सर्वांना जय भीम। मैं आज अपने छोटे भाई अजीत यादव के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों से ये दरख्वास्त करने के लिए कि यहाँ के पंचायत समिति के हमारे उम्मीदवार, हमारा एक नौजवान साथी जिसको हमने ये मौका दिए है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नौजवान, तमाम हमारे साथी जिन्होंने अपनी मेहनतों से मजलिस को इस मुकाम तक पहुँचाया है, वो लोग पूरी तरीके से बढ़ चढ़ कर हमारे अजीत भाई को कामयाब करेंगे। मुझे मालूम है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हर तरीके के हथकंडे अपना रही है। आज एक गरीब घर से आया हुआ एक नौजवान लड़का जिसके अंदर एक तड़प है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, लेकिन आज की राजनीति आपको पता है कि सिर्फ पैसे के बल पे चल रही है। वो पैसा, आप बैठ जाइए, वो पैसे के बल पे ये जो राजनीति का नंगा नाच हो रहा है। आपको मालूम है कि इलेक्शन आ रहा है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगर पालिका का हो या जिला परिषद पंचायत समिति का। इस राज्य के अंदर दो पार्टियां ऐसी है जिनके पास बेईमानी की और हराम की इतनी दौलत हो गई है कि वो समझते हैं कि पैसे के बल के ऊपर हम हर इंसान को खरीद सकते हैं। एक एक वोट की कीमत लगाई जाती है, आपका रेट तय किया जाता है। कोई 500 रुपये लेकर आएगा, कोई 1000 रुपये लेकर आएगा, कोई 2000 रुपये, कोई 5000 रुपये। बेईमानी की दौलत है, इलेक्शन के वक्त में इस्तेमाल करो। और ऐसे लड़के जो राजनीति के अंदर कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर किसी ने आपको 5000 रुपये भी अगर देता है एक वोट के लिए, तो 5 साल के लिए अगर उसका हिसाब अगर आप निकालेंगे तो 5000 रुपये के हिसाब से हर रोज आपकी जो कीमत है, आपका जो भाव लगाया जा रहा है, वो 2.5 रुपये हर रोज के हिसाब से। 2.5 रुपये में हर रोज आपको खरीदा जा रहा है। अगर 5000 रुपये देते हैं तो 2000 रुपये आएंगे, 1000 रुपये आएंगे, तो आप खुद सोच लीजिएगा कि आपकी कीमत क्या है। 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे के अंदर 5 साल का अगर हमने हिसाब निकाले तो मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि मैंने खुद ने इन बेईमान और हराम के पैसे वालों का शिकार हुआ हूं। मैं 1 साल के अंदर 2 इलेक्शन हारा हूं। मैं लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हारा, उसी साल मैंने विधानसभा का एक इलेक्शन हारा। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि मुझे जनता ने नहीं हराया था, मुझे लोगों ने नहीं हराया था। यही नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के हराम की दौलत ने मुझे हराया था। आज बड़ा अफसोस होता है कि जो हमारे ही अपने लोग, चाहे वो मुसलमान हो या दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, जब मैं उन्हें देखता हूं कि किसी और के झंडे पकड़कर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते घूम रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, खास तौर से मेरे एससी भाइयों से। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इस मुल्क को संविधान दिया, और उसी संविधान की बदौलत आज हम आपके बीच में खड़े हुए हैं। आज मेरा ये भाई आपके बीच में खड़ा हुआ है। उसी संविधान ने हमें ताकत दी। अगर वो संविधान नहीं होता तो सिर्फ धन्ना सेठ जिनके पास करोड़ों की बेईमानी की दौलत है,
सिर्फ वही इलेक्शन में खड़े रह सकते थे, लेकिन वही संविधान का की ताकत थी कि आज एक आम घर का एक नौजवान लड़का भी अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। आपको मालूम है संविधान को बदलने की कैसी कैसी कोशिशें हो रही है। कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपकी गली में, आपके मोहल्ले में भी आएंगे, आपके घर में भी दस्तक देंगे और कहेंगे कि बताओ तुम्हारी कीमत क्या है। 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी लेकर आया, एक बात समझ लेना, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं तो दो जूते निकालकर उनके मुंह के ऊपर मारना जो पैसा लेकर आके तुम्हें खरीदने की बात कर रहे हैं। वरना ये लोकशाही खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। अगर हम इनसे डर के, इनको ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत है तो प्रशासन हमारा है, पुलिस हमारी है, इलेक्शन कमीशन हमारा है, ईवीएम मशीन हमारी है, ये सब उनका हो सकता है, लेकिन जनता हमारी है। और ये जनता का इम्तिहान है कि अगर हम आज मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। आज इनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई इनके खिलाफ बोलता है तो इनको अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन हम डटकर खड़े हुए हैं। हम हुकूमत से आंख में आंखें डालकर सवाल करने की ताकत रखते हैं। इस मुल्क के अंदर अगर नरेंद्र मोदी का इख्तियार जितना है, ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अजीत जाधव का है, उतना ही इम्तियाज जलील का भी यही देश है। मैं अभी आ रहा था, एक नौजवान लड़के के हाथ में एक तस्वीर थी मेरी और उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये सही साबित हो सकता है। नौजवानों, 7 तारीख के दिन इतने सालों तक क्या किए हैं? कभी सोचा है लासूर के मेरे नौजवानों, इलेक्शन आए इससे पहले किसी और का झंडा पकड़े, किसी और के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, वो जीत के आ गया, निकल गया, लेकिन तुमको जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। अब ये मौका आया है, एक ऐसा मौका आया है जहां पर तुम एक ताकत बनकर अगर खड़े रहे, 7 तारीख के दिन कुछ मत देखो, इनाम क्या है, नंबर क्या है। भाई ईव्हीएम मशीन असेल त्याच्यावर फक्त आपल्याला पतंग बघायचे आहे, पतंग दिसलं की दाबायचं, जास्त काही करायचं नाही, पतंग शोधायचं, बाहेर यायचं, जे जे महिला बाहेर उभे असतील ना त्यांच्या कामात जाऊन पतंग चालवा, भाई ये देश बहुत ऐसे वक्त से गुजर रहा है जहां पर पूरी ताकतें ये कोशिश कर रही है कि हमको कैसे निशाना बनाया जाए। मैं आप लोगों से और खास तौर से मेरे नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा। एमआयएम पक्षाच्या बाबतीत मला माहित नाही आहे की तुम्हाला काय सांगण्यात आलेले आहे, पण मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की जे 33 कॉर्पोरेटर्स मी औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये निवडून आणलेले आहे, त्याच्यापैकी एक काकासाहेब काकडे आहे, जे एससी समाजातला आहे, 10 वर्षापासून आमच्या सोबत होता, एकदाही कधी सांगितलं नाही होता मला की मला कॉर्पोरेटर करा साहेब। मी त्याला बोलवले आणि त्याला मी कॉर्पोरेटर केले एमआयएम पक्षातून। अशोक हिवराले आमचा एक बंधू, जे महानगरपालिका आहे
जिथे सफाई कामगार होता, तो सफाई कर्मचारी होता अशोक हेवराले दलित समाजाचा, त्याला मी बोलवले आणि त्याला सांगितलं की तू माझा तिकीट घे, निवडणूक लढ. त्यांनी निवडणूक लढली आणि ज्या महानगरपालिकेमध्ये ते झाडू घेऊन त्यांनी आपली सफाई कर्मचारीची नोकरीची सुरुवात केली होती, त्याच महानगरपालिकेमध्ये MIMच्या वतीने ते आज कॉर्पोरेटर झालेला आहे. MIM जातीवादी पक्ष, खूप सारे लोक येणार आणि खूप बडबड करणार माझ्या विरोधात. बहुत बोलते हैं मेरे बारे में, बहुत ज्यादा लोगों का सुनना नहीं है. ये एक नौजवान लड़का है, इसको आप लोग सब मिलके ताकत दीजिएगा. MIM के जितने भी नौजवान साथी है, 7 तारीख के दिन देखिए, इतने सालों तक आपको अपनी जमात ऐरे गैरों का झंडा अपन ने पकड़ के इनको वोट दिए हैं. अब झंडा अपना, डंडा अपना, पतंग देखना, मोहर लगाना. 7 तारीख के दिन वोटिंग करके आ जाना और 9 तारीख के दिन जश्न मनाने की तैयारी करेंगे. 9 तारीख के दिन मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए. और अजीत यादव, तुम जब जीत के आ जाएंगे ना, तो ऐसी ही तुम्हारे सत्कार का जब कार्यक्रम होगा तो उसकी शुरुआत ही ऐसी करना. कैसा आ रहा है? कल तो जाते जाते रिश्ता भी बना के चले जाएंगे. आप मुझे वादा करके दीजिएगा कि इंशाल्लाह आप लोग ये अजीत यादव को आप लोग कामयाब करेंगे. माझे सगळे, माझी आई बहीण काकू जे जे उपस्थित आहे, तुम्ही मला शब्द देणार आहे की तुमचा मत जे आहे यावेळी पतंगला पडणार आहे आणि हे आमचे लहान बंधूला पडणार आहे का नहीं? हो का नहीं? होय ना? कहाँ है आपके परिवार के, कौन कौन है? आप मिसेस है? आप? मैं आपको इतना कह के जाता हूं कि अगले 2-3 दिन है, आप मेहनत कर लीजिएगा. बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है, अपने अपने लोगों को फील्ड के ऊपर लगा दीजिएगा. और जो भी पैसा लेकर आएगा, ये क्या समझते हैं भाजपा वाले कि हमारी कोई कीमत है करके, ये समझते हैं कि हम पैसा फेंक कर किसी को भी खरीद सकते हैं करके. उसमें उनको इतनी बात समझा देने का कि तेरे पैसों से तो कुत्ते के बच्चे खरीद सकता है, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं. मेहनत करिएगा. ये नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी. 9 तारीख के दिन पहले जश्न यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद हम बहुत जल्द बहुत बड़ा कारवां लेके हैदराबाद जाने वाले हैं. लासूर के नौजवानों के लिए भी मौका है. जितने जीते हुए उम्मीदवार हैं, वो तमाम जीते हुए उम्मीदवार पूरे के पूरे एक बड़ा कारवां, याद है ना, एक मुंबई गए थे अपन, अब दूसरा हैदराबाद जाएंगे असद अवैसी साहब को बोलने के लिए कि आई लव यू. ये मौका आप लोगों को देना है. अजीत यादव को कामयाब करिए. मेरी माएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाने वाले हैं, बहुत सारे साजिशें रची जाने वाली है. लेकिन आज मुझे खुशी है कि एक नौजवान हमारा इतने सालों से हमारे साथ जुड़ा है. अगर हम सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे मेरे भाई, तो कभी कोई सही इंसान नहीं आ सकेगा. मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करने के लिए आया हूं, एक वोट का इस्तेमाल करिएगा. पूरे के पूरे नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो भी आ रहा है पैसा लेकर ठोकर काटे.
कारण लोकशाहीमध्ये असा काहीही हे नाही आहे की तुम्ही निवडणूक फक्त पैशाच्या जोरावर निवडणूक लढणार असेल तर तुम्हाला जे भाषा करते ते भाषामध्ये आम्ही उत्तर देणार। तैयार है ना उत्तर द्यायला? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जाते जाते नौजवानों को मेरा तुम्हारा रिश्ता एक बार फिर से याद दिलाता हूँ उसमें कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस इंशाल्लाह 9 तारीख के दिन हमारा बच्चा पंचायत